हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन में। तो दोस्तों, अपन ने बात कर लिया था कल कंप्यूटर ऑफ टाइप्स की, यानी कंप्यूटर के टाइप्स वगैरह के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी अब तक आ चुकी है और अभी प्रेजेंट में कौन सी पीढ़ी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो ज्यादा देर न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी कि कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, कि कंप्यूटर की अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, ध्यान रखना कि कंप्यूटर की प्रेजेंट टाइम में जो चल रही है वो कौन सी जनरेशन चल रही है, फिफ्थ जनरेशन चल रही है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जितने भी कंप्यूटर अपने यूज किए जा रहे हैं वो सारे कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी जनरेशन कब यूज की गई थी, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो जनरेशन है, यानी कौन सी जो पीढ़ी है वो कौन सी ईयर के अंदर आई थी, या कौन सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज किया गया था, या कौन सी जनरेशन में कौन सी डिवाइस का यूज किया गया था, या लैंग्वेज के बारे में अपन से पूछ लिया जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फर्स्ट जनरेशन, यानी कि यहां अगर मैं लिखूं जनरेशन, यहां मैं लिखता हूं इसकी ईयर। यहां अपन बात करें तो यहां लिख देता हूं मैं डिवाइस का नाम, और यहां अगर मैं बात करूं तो यहां मैं लिख देता हूं लैंग्वेज का नाम, कि कौन से जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपन लिख सकते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में साथ में आपको बता दूंगा। बात करते हैं अपन फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन, देखो दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो आपको हर बुक में अलग अलग ईयर के अकॉर्डिंग मिलेगी। कि जितनी भी अपन कंप्यूटर की बुक्स देखेंगे तो उनके अंदर क्या होता है कि अलग अलग ईयर अपन को दी जाती है, क्योंकि कंफर्म ईयर किसी का नहीं पता रहता है। तो अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन जो राजस्थान गवर्नमेंट जो अपनी मानती है, यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट का जो कोर्स होता है RSCIT यानी RKCL के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो ईयर मानी जाती है उस ईयर के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूं, अगर अपन बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की, तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन आई थी कब, 1946 से लेकर के 1955 तक। यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो थी वो कब आई थी, 1946 से लेकर के 1955 तक ये जनरेशन यूज की गई थी। अगर मैं डिवाइस की बात करूं तो ध्यान रखना दोस्तों कि फर्स्ट डिवाइस के अंदर, फर्स्ट डिवाइस के जो कंप्यूटर आए थे उनके अंदर किसका किया गया था, उसमें यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का। यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे जो कब आए थे, 1946 से लेकर के 1955 तक ये कंप्यूटर यूज किए गए थे, और इस डिवाइस के अंदर किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, तो ध्यान रखना दोस्तों, फर्स्ट जो जनरेशन आई थी उसमें 01 की लैंग्वेज यूज की गई थी। यानी कि 01 की लैंग्वेज को अपन बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर अपने यूज किए गए थे उसमें कौन से जनरेशन का यूज किया गया था, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, 01 की भाषा यूज की गई थी, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज इसके अंदर यूज की गई थी। अगर मैं बात करूं इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि अगर हम बात करें, अगर इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, तो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था बैच ऑपरेटिंग का, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर किसका यूज किया गया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था। तो क्लियर हो गया अपने पास में फर्स्ट जनरेशन के बारे में कि कब आई थी, कौन सी डिवाइस यूज की गई थी, कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर यूज किया गया था। चलो अपन बात करते हैं अभी सेकंड जनरेशन के बारे में, कि सेकंड जनरेशन कब आई थी। तो सेकंड जनरेशन जो आई थी वो आई थी 1956 से लेकर के 1965, यानी 1956 से लेकर के 1965 तक ये जनरेशन यूज की गई थी। अगर मैं बात करूं डिवाइस की, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में चेंज कर दिया गया और क्या यूज कर लिया गया इसकी जगह पे, ट्रांजिस्टर।
ध्यान रखना बच्चों कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का, और सेकंड जनरेशन में किसका यूज कर लिया गया, ट्रांजिस्टर का इसके अंदर यूज कर लिया गया था। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, किस सेकंड जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, तो सेकंड जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो यूज की गई थी कौन सी, असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। इसके अलावा इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, असेंबली लैंग्वेज यूज की गई थी, और इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। समझ में आने वाली चीज, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इसके अंदर यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था, इसमें यूज किया गया था किसका, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग का, रियल टाइम शेयरिंग का इसके अंदर यूज किया गया था। तो ये थी अपने पास में सेकंड जनरेशन के बारे में। अगर मैं बात करूं थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो थर्ड जनरेशन जो यूज की गई थी अपनी, थर्ड जनरेशन यूज हुई थी 1966 से लेकर के 1975 तक। ध्यान रखना दोस्तों, थर्ड जनरेशन कब यूज की गई थी, 1966 से लेकर के 1975 तक ये जनरेशन यूज की गई थी। बात करें डिवाइस की, तो ट्रांजिस्टर को इसमें चेंज कर दिया गया और किसका यूज कर लिया गया था, इसमें आईसी का यूज कर लिया गया था। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ध्यान रखना आईसी जो थी, आईसी किसने बनाई थी, आईसी बनाई थी जेएस किल्बी। एक साइंटिस्ट था दोस्तों जेएस किल्बी के नाम से, इसने क्या किया था, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप किया था। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज कर लिया गया था, आईसी का इसके अंदर यूज कर लिया गया था। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की, कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, तो थर्ड जनरेशन के अंदर आया था फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन और कोबोल लैंग्वेज का इसके अंदर यूज किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, कोबोल का मतलब क्या होता है, कई बार एग्जाम्स के अंदर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑब्जेक्ट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है, सी का बनता है कॉमन, ओ का बनता है ऑब्जेक्ट, बी का बनता है बिजनेस, ओ का बनता है ओरिएंटेड, और एल का मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज जिसको बोला जाता है। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका जो आता, फोर्ट्रॉन और कोबोल लैंग्वेज इसके अंदर यूज कर ली गई थी। आया समझ में इतना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। देखो दोस्तों, फोर्थ जनरेशन जो आई थी वो कब आई थी, 1976 से लेकर के 1987 तक, यानी 1976 से लेकर के 1987 तक ये जनरेशन यूज की गई थी। और फोर्थ जनरेशन के अंदर किसका यूज कर लिया गया था, फोर्थ जनरेशन में आ गया था VLSI, VLSI का इसके अंदर यूज कर लिया गया था। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जिसको बोला जाता है। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, फोर्थ जनरेशन के अंदर किसका यूज किया गया था, प्रोसेसर का इसमें यूज कर लिया गया था, प्रोसेसर का इसके अंदर यूज कर लिया गया था। फोर्थ जनरेशन के अंदर किसका यूज हुआ था, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जिसको बोला जाता है। अगर मैं अपन बात करें लैंग्वेज की, कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था, तो लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी फोर्ट्रॉन आया था, फोर्ट्रॉन इसके अंदर यूज हुआ था। पास्कल लैंग्वेज इसके अंदर आई थी, एडीए लैंग्वेज इसके अंदर आई थी, और कोबोल का इसके अंदर एक नया वर्जन आया था 7.4 के नाम से। देखो दोस्तों, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर डिवाइस कौन सी यूज हुई थी, VLSI। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो फोर्ट्रॉन, पास्कल, एडीए और कोबोल का 7.4 वर्जन इसके अंदर यूज कर लिया गया था। लास्ट अपन बात करते हैं किसकी, फिफ्थ जनरेशन की, यानी कि पांचवी जनरेशन। पांचवी जनरेशन अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में कौन सी जनरेशन चल रही है,
फिफ्थ जनरेशन का यूज किया जा रहा है। तो फिफ्थ जनरेशन कब आई थी? 1988 से लेकर के टिल, यानी अब तक। आया समझ में इतना कि फिफ्थ जनरेशन का यूज कब कर लिया गया था? 1988 से लेकर के टिल, यानी अब तक इसका यूज किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर डिवाइस की, फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन सी डिवाइस का यूज किया गया था, तो इसमें आया था ULSI। ULSI देखो, इसके अंदर था फोर्थ जनरेशन में था VLSI और फिफ्थ जनरेशन में आ गया ULSI। मतलब उसमें था वेरी लार्ज, इसमें आ गया अल्ट्रा लार्ज। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जिसको बोला गया था कि फिफ्थ जनरेशन के अंदर किसका यूज होता है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जिसको बोला गया था। अगर मैं बात करूं इसके अंदर लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज इसके अंदर जो थी वो अभी प्रेजेंट में जो लैंग्वेजेस जितनी भी चल रही है वो सारी फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज ही यूज की जा रही है। तो समझ में आने वाली चीज ये थी अपने पास में, क्या? कंप्यूटर की जनरेशन। अब अपन बात करते हैं कि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं वो लगभग कौन सी जनरेशन के बारे में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर बहुत टाइम आया हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि ईयर के बारे में कभी नहीं पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है इसके बारे में कि डिवाइस कौन सी यूज की गई थी। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर यूज किए गए थे, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस का यूज किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार कि सेकंड जनरेशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ईयर के बारे में पूछा जाता है कि सेकंड जनरेशन कब यूज की गई थी। तो सेकंड जनरेशन जो थी वो कब यूज की गई थी? 1956 से लेकर के 1965 तक इसके अंदर यूज की गई थी। बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपन को ध्यान में रखना है कि आईसी जो थी, इंटीग्रेटेड सर्किट जो था, वो कंप्यूटर में कौन सी जनरेशन में यूज किया जाने लगा था? वो यूज किया जाने लगा था थर्ड जनरेशन के अंदर। बात करें फोर्थ जनरेशन, तो फोर्थ जनरेशन का क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है बहुत सी एग्जाम्स के अंदर। क्यों? क्योंकि मेन चीज जो थी वो थी इसके अंदर प्रोसेसर। कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया जाने लगा था? वो फोर्थ जनरेशन में यूज किया जाने लगा था। अगर बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो ये चीज ध्यान रखना कि प्रेजेंट में कौन सी जनरेशन चल रही है? फिफ्थ जनरेशन अपनी चल रही है। तो ये था अपने पास में कंप्यूटर से जनरेशन से रिलेटेड अपना टॉपिक। तो आया समझ में इतना? ठीक है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करो, लाइक करो और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।